You will read more later in this chapter. Many of these laws are contained in section of fundamental rights. Do you recall the chapter on Dalit writer? Om Prakash Valmiki's experience in school from your class 7th book. क्लास 7th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा बेटा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जो कि एक दलित राइटर थे. ठीक है, तो इन दैट चैप्टर हमने ये पढ़ा था कि वे टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन. हम लोगों ने पढ़ा था ओम प्रकाश ने जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था बिकॉज क्योंकि वो एक दलित थे. यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी. हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा, वो किस तरह से राइट टू इक्वालिटी को गारंटी करता है टू ऑल पर्सन एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. और क्या बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी सिटीजन जो है हमारे कंट्री का, उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. किस किस चीज़ से रिलेटेड? रिलीजन से रिलेटेड, रेस से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड और बर्थ से रिलेटेड. द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट. राइट टू इक्वालिटी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. यहाँ पर अगेन एक डायलॉग बॉक्स है, आप लोग ये पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है. इट्स लाइक अ स्टोरी. Another important functions that a constitution plays in democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. ये बोला गया है कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल है, वो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा कमज़ोर लोगों पर, जिनके पास कम पावर है या जिनके पास अथॉरिटी नहीं है किसी भी तरह की. द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट्स वन सच सिचुएशन इन क्लासरूम. ऐसी ही एक सिचुएशन जो है क्लासरूम की, इस डेमोन्स्ट्रेटिव बॉक्स में हम लोग देख सकते हैं. आप लोग उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से. सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू. इस तरह की अनहेल्दी सिचुएशन भी हम लोग अपने सोसाइटी में भी देखते हैं. ठीक है, वेयर आर मेजॉरिटी can continuously enforce decision that excludes minorities and go against their interests. यहाँ पर एक ग्रुप है, एक ग्रुप मेल्स का है, एक ग्रुप फीमेल्स का है. उन लोगों को कोई और गेम खेलना है और उन लोगों को कोई और गेम खेलना है. लेकिन जब मेजॉरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मेल ग्रुप की तरफ ही ज़्यादा डिसीजंस आते हैं इन स्पाइट ऑफ फीमेल ग्रुप के. तो एक ये डोमिनेंट सोसाइटी है, क्योंकि मेल सोसाइटी जो है उसको अक्सर हम लोग डोमिनेंट सोसाइटी बोलते हैं कि मोर पावरफुल, मोर अथॉरिटेटिव. ठीक है, एज द अबाउ स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ मेजॉरिटी. और इसी मेजॉरिटी के अंतर्गत आके ही सारी सोसाइटीज जो है वो एक गलत पाथ को पकड़ लेती हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह के रूल्स कंटेन करता है दैट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड. वो ये बोलते हैं कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक्सक्लूड ना किया जाए, उनको एक तरह से अलग थलग ना किया जाए फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू मेजॉरिटी. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of minority. ये भी एक रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म किया गया था ताकि मेजॉरिटी के ऊपर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मेजॉरिटी उनके ऊपर ना आ सके और उनको अपने नीचे किसी भी तरह का इल मैनर ना हो सके. दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और member of one community dominating other within the same community, that is intra community domination. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange. हमको अपने आप से बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है. बड़ा स्ट्रेंज है ये, लेकिन आगे पढ़ते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest. And the constitutions help us guard against this. Look at the storyboard below and understand it better. I have 2 chapters left to revise tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program. I'm dying to watch it,
बट आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन. ठीक है, शबनम जो है वो इज इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक. उसको एक डिसीजन करना है, ठीक है ना, कि उसका एग्ज़ाम है, उसका टेस्ट है नेक्स्ट डे, उसको रिवीजन करना है. लेकिन अगर उसका एक फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम आ रहा है, अगर वो टेलीविज़न प्रोग्राम देखने के लिए जाएगी तो वो अपना रिवीजन नहीं कर पाएगी. शबनम, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड? उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा. आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो. इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच टीवी. उसने बोला कि अगर आप लोग टीवी देख रहे हो तो मुझे भी टीवी देखना है, पर मेरा कल टेस्ट है, पर मुझे ये शो देखना है. आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच. आई हैव एन आइडिया. वॉट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टू नाइट? उसने कहा कि क्या हम मेरे पास एक आइडिया है कि क्या हो अगर कोई भी आज टीवी ना देखे. देन आई मे नॉट बी टेम्प्टेड. अगर कोई भी आज टीवी नहीं देखेगा तो फिर मुझे भी टीवी देखने का मन नहीं करेगा. इट इज़ अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी. देर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स. और जब नेक्स्ट डे वो अपना एग्जाम देने गई तो उसने क्या सोचा कि ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने टीवी नहीं देखा. इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लास्ट 2 चैप्टर्स अगर मैं मिस कर देती और मैं नहीं पढ़ पाती तो शायद मैं इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाती. सिमिलरली, ऐसे ही एग्जैक्टली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस. हम कुछ ऐसे डिसीजन से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट. जो हम गलती से ले लेते हैं और उसका बुरा इम्पैक्ट हम लोगों पर पड़ता है. ऑन अ लार्ज प्रिंसिपल्स that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. ये भी पॉसिबल है कि डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांगली इस चीज़ को फील करती है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होती जा रही है. Swept up by the emotions that may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. A good constitution does not allow these whims to change at basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizen and protect their freedom. हम लोगों की freedom को protect करने के लिए, हम लोगों की rights को protect करने के लिए ये सब constitutions बनाए गए हैं. From the above discussion, you will understand that the Constitution plays a very important role in democratic society. Now, let us try and understand the ways in which the above कुछ points हैं. तो Indian Constitution की features. अब Indian Constitution के key features हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें include की गई है. In the beginning of 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British.